स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। भाव तत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि कविता में एकत्र रस, संवेदना और सुख दुख के सारे अवयव भावों के कारण ही पाए जाते हैं और यही भावों की संरचना ही कवि संप्रेषित करते हैं और इन्हीं भावों का ही लोक हृदय में साधारीकरण होता है। यह भी सर्वसम्मत मान्य है कि भावानुभूति और भाव प्रस्तुति के बिना हम कविता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद इसलिए अधिकांश कवियों और आचार्यों ने कविता को संपूर्णतः भाव व्यापार ही माना है। मनोविज्ञान के निष्कर्षों पर कविता के मूल्यांकन के काव्य तत्व के रूप में भाव की महत्ता को अधिक उजागर किया है। भाव के अनेक प्रभेद हैं जो उन सभी भावों की काव्यात्मक प्रस्तुति के अनेक संसाधन भी माने जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि भावों के कारण ही कविता में संवेदना, अनुभूति, स्पष्टता और औचित्य की विविधता आती है। यह भी सच है कि भाव की तीव्रता काव्याभिव्यक्ति को प्रेरित करती है और भाव की अभिव्यक्ति सहृदयों को झंकृत भी करती है। शायद इन्हीं कारणों से भाव को कविता का अपरिहार्य तत्व माना गया है। कल्पना तत्व। कल्पना के कारण कविता में नव्यता, रोचकता और भव्यता का आवाहन होता है, ऐसा माना जाता है। कल्पना के कारण ही कवि अपने काव्य में रम्य कल्पना का सृजन कर उसे औरों से पृथक करता है। सौंदर्य और लालित्य का विधान करने वाली यह कल्पना ही कवि की मौलिकता का आधार बनती है। कल्पना के माध्यम से ही कवि अपनी रचना में नए नए चित्रों व बिंबों को उपस्थित करने में सफल होता है। कविता को श्रवण व मनन करने वाला भी अपनी कल्पना के सहारे ही उन चित्रों और बिंबों को स्वीकारता है। यही कवि और सहृदय के बीच कल्पना का विलक्षण सेतु बन कविता को उद्देश्यमय बना अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त करता है। भावों और विचारों को सही दिशा में संप्रेषित करने हेतु इन्हीं कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। शायद इसीलिए कल्पना तत्व को कविता की श्रेष्ठता, मौलिकता और सजीवता का आधार माना गया है। शैली तत्व। सदा से यह पाया गया है कि काव्य अभिव्यक्ति पक्ष शैली के उपकरणों से समृद्ध रहता है। तभी तो भारतीय काव्य शास्त्र में शैली की महिमा को पहचान कर ही वामन ने विशिष्ट पद रचना को काव्य की आत्मा घोषित किया था। शैली के पर्याय रीति शब्द की व्यापक व्याख्या आचार्यों ने की है और हमें बताया है कि सक्षम कवि शब्द और अर्थ का ऐसा रमणीय संयोजन करते हैं ताकि कविता की प्रभाव सत्ता में अप्रतिम विस्तार आ सके। आस्वाद और संप्रेषण के धरातल पर शैली भाषा की सुनियोजित संरचना होती है। जब भाषा के प्रचलित अव्ययों को अपनी मनीषा और क्षमता के सहारे कवि मांझकर एक नई शक्ल में प्रस्तुत करता है। वर्ण, शब्द, वाक्य, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और भाषा के प्रचलित विचलित प्रयोगों द्वारा ही शैली का सर्जनात्मक आशय साकार होता है। बौद्धिक, भावात्मक और कल्पनात्मक अभिव्यक्ति को समुचित करने में शैली के अनेक गुणों की चर्चा कई शास्त्रकारों ने समय समय पर की है। तभी तो शैली की नव्य और भव्य बुनावट की कविता का रूपाकार प्रस्तुत करती है। अगले वीडियो में विषय पर और चर्चा करेंगे।